हेलो बच्चों, हमने इंग्लिश में लेसन नंबर 11 द थ्री क्राई शुरू कर दिया है, जिसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। जॉइंड इन देयर क्राइंग। तो आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। नेक्स्ट अ मैन केम अराउंड। तभी वहाँ पर एक आदमी और आया वहाँ पर। नेक्स्ट मतलब इसके बाद अ मैन केम अराउंड, एक आदमी आया। ही saw the three of them crying loudly। उसने क्या किया, उन तीनों को जोर जोर से, लाउडली मीन जोर जोर से, क्राइंग मीन रोते हुए देखा। उसने उन तीनों को, किसको, तो बूढ़ी औरत थी, एक वॉरियर था और एक पेडलर था। ये तीनों क्या कर रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे। तो ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट्स द मैटर। व्हाट्स द मैटर मतलब क्या बात है कि तुम तीनों इतनी जोर जोर से रो रहे हो। तो द पेडलर वाज द फर्स्ट टू आंसर। पेडलर जो फेरी वाला था उसने आंसर दिया। आंसर मतलब उत्तर दिया। वाज द फर्स्ट, सबसे पहले उसने उत्तर दिया। जस्ट अ ईयर एगो। अ ईयर एगो, एक साल पहले। आई सेट आउट टू सेल सम अर्दन पोट्स। अर्दन पोट्स क्या होता है, मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन तो आपने देखे हुए हैं ना, मटकी वगैरह, और मिट्टी के दिए भी होते हैं, आप दिवाली पे देखते हो, और मिट्टी का घड़ा भी होता है। तो वो कह रहा है कि आई सेट आउट टू सेल सम अर्दन पोट्स। एक साल पहले मैं अपने घर से कुछ मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए निकला। बट अलास, इट वॉज अ बैड डे इन माई लाइफ। परंतु बड़ी दुख की बात है कि वो मेरे जीवन का बहुत बुरा दिन था। बैड डे, बुरा दिन था। इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी का बहुत बुरा दिन था। ऑल माई वैल्यूएबल पॉट्स ब्रोक दैट डे। वैल्यूएबल होता है कीमती, मूल्यवान, जिसे आप बोलते हो, कीमती भी बोल सकते हो। पॉट्स मीन मिट्टी के जो बर्तन थे वो सारे, जो वो कहते हैं कि मेरे जितने भी कीमती पोट्स थे, मिट्टी के बर्तन थे, ब्रोक दैट डे, उस दिन जो है वो टूट गए। ब्रोक मीन टूट गए। आई वॉन्टेड टू क्राई देन बट कुडंट, बट कुड नॉट। आई वॉन्टेड टू क्राई देन, मैं उस दिन क्या करना चाहता था, रोना चाहता था। बट कुड नॉट, परंतु मैं रो नहीं सका। आई हैड टू गेट न्यू पॉट, सेल देम एंड मेक अप फॉर माई लॉस। वो कहते हैं कि मुझे गेट न्यू पॉट्स, नए बर्तन लेने थे। सेल देम, और उन्हें क्या करना था, बेचना था। सेल मीन बेचना था। एंड मेकअप फॉर माई लॉस। लॉस क्या होता है, नुकसान। मेकअप होता है पूरा करना। मेकअप मीन पूरा करना, और मुझे अपना जो मेरा नुकसान हुआ था उसको मुझे पूरा भी करना था। बट आई वॉज वेरी बिजी। बिजी मीन व्यस्त, परंतु मैं उस समय बहुत व्यस्त था। देन एंड हैड नो टाइम टू क्राई, और मेरे पास उस टाइम जो मेरा नुकसान हुआ था उसके लिए, मेरे पास रोने के लिए, मेरे पास उस टाइम, उस समय नहीं था। मतलब मैं उस समय उस चीज़ के लिए नहीं रो पाया था। तो आई डिसाइडेड टू क्राई लेटर, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं बाद में रोऊंगा। देखिए कितनी फनी बात बोली है उसने कि जब मेरा नुकसान हुआ मुझे रोने का ही टाइम नहीं मिला। तो मैंने क्या किया, अब ये दोनों को रोते हुए देखा, तो मैं इनको देखकर रोने लग गया। इसलिए मैंने सोचा मैं भी रो लेता हूँ, पहले वाली बात पे। अब बच्चों बताओ मुझे, क्या ऐसा भी कभी होता है कि जब आपका नुकसान हुआ हो तब आप ना रोए और बाद में रो, एक साल बाद रो? तो कितनी फनी थिंग है ये, है ना। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में देखिए, ये देखिए, ये बूढ़ी औरत है, ये वॉरियर है, और ये पेडलर है, और ये बाद में एक और आदमी आया था ना। ये चारों आपको दिख रहे हैं। ये देखो कितना हैरान हो रहा है जब इसने कहा था व्हाट्स द मैटर, और इन तीनों को रोते हुए देखा। तीनों रो रहे हैं ना ये। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। जस्ट नाउ आई सा दीज टू क्राइंग। तो उसने कहा कि अभी अभी मैंने क्या किया, इन दोनों को रोते हुए देखा था। देन सडनली आई रिमेंबर दैट आई टू हैड टू क्राई। तो वो कह रहा है कि अचानक मुझे याद आया
कि अरे मुझे भी तो रोना था। आई रिमेम्बर दैट आई टू हैड टू क्राई। अचानक मुझे याद आया कि मुझे भी तो रोना था। आई डिसाइडेड टू डू इट नाउ। उसने क्या कहा कि मैंने फैसला लिया, मैंने निर्णय लिया कि मैं अभी यही करूँगा। यानी कि जो मुझे 1 साल पहले रोना था, तो मैंने सोच लिया कि मैं उस टाइम तो रो नहीं पाया, तो मैं अब रोना शुरू कर देता हूँ। दैट्स वाई आई क्राई। यही कारण था कि मैं तो इसलिए रो रहा था कि इनको रोते हुए देखा, मुझे भी याद आ गया, अरे अरे मैं तो 1 साल पहले मुझे रोना था, तो मैं अब रो लेता हूँ उनके साथ। तो कितनी अजीब बात है ना? ऐसा भी कभी होता है? नहीं ना? तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ। देन द ओल्ड वीमेन सेड आई गोट अ लेटर फ्रॉम माई सन। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मुझे अपने बेटे का एक पत्र मिला। आई गोट अ लेटर फ्रॉम माई सन, कि मुझे अपने बेटे का एक पत्र मिला। आई गेव इट टू दिस वॉरियर। मैंने क्या किया, इस वॉरियर को, इस योद्धा को अपने घर से सामने से जाते हुए देखा, मैंने इसे बुलाया और मैंने इसको पत्र पकड़ा दिया इस वॉरियर को। और इस वॉरियर ने क्या किया, ही लुक्ड एट इट, इस पत्र को देखा, एंड बिगेन टू क्राई, और जोर जोर से रोने लग गया ये पत्र को देखकर। तो फिर आगे क्या हुआ देखें। देयर सम सैड न्यूज इन द लेटर, आई एम श्योर दैट्स वाई आई क्राई। तो उसने कहा कि जब मैंने इस योद्धा को पत्र दे दिया, तो इसने इसकी तरफ देखा और रोना शुरू कर दिया। तो मुझे विश्वास है कि पत्र में कि कोई बुरी खबर होगी। आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि पत्र में कोई बुरी खबर होगी, और यही कारण था कि मैं भी रोने लग गई, ये बूढ़ी औरत कह रही थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एट लास्ट द वॉरियर ओपन्ड हिज माउथ। अंत में जो वॉरियर था, जो योद्धा था, उसने अपना मुंह खोला। ओपन मीन खोलना, माउथ मीन यानी कि उसने बात करनी शुरू की। टू टेल द ट्रूथ, ट्रूथ मीन सच। टू टेल द ट्रूथ, आई डिड नॉट स्टडी वेल व्हेन आई वाज यंग। वो कह रहा है कि मैं सच में एक बात बताऊं, योद्धा कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सच में सच तो ये है कि आई डिड नॉट स्टडी वेल व्हेन आई वाज यंग। यंग का मतलब छोटा। जब मैं छोटा था, छोटा बच्चा था, मैं ठीक से नहीं पढ़ पाता था, यानी कि मैंने पढ़ाई ठीक से नहीं की। आई कैन नॉट रीड दिस लेटर, मैं इस पत्र को नहीं पढ़ सकता। ये जो पत्र आपने मुझे दिया, वो बूढ़ी औरत को कह रहा है कि मैं इसको नहीं पढ़ सकता। आई एम सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। अशेम्ड क्या होता है, शर्म आना, शर्मिंदा होना। तो मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आई, मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हुआ। दैट्स वाई आई क्राई, तो इसलिए मैं रोने लग गया। तो देखो बच्चों, इसमें हम स्टोरी में क्या देखा, कितनी फनी थिंग थी इसमें, बहुत मजाक की बात थी ना कि ऐसा। अब वो लास्ट में उसने क्लियर किया कि देखो मैं पढ़ नहीं पाया। तो बच्चों, इस लेसन से, स्टोरी से आपको क्या मैसेज मिलता है कि हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि हम पढ़ लिख जाते हैं तो हम किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहते, किसी पर भी निर्भर नहीं रहते। तो इसलिए मैम आपको रोज़ कहती है ना कि आप पढ़ाई ज़रूर करो। तो आपको ज़रूर पढ़ना है और पढ़ लिख कर लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ बनना है। तो ये हमारी स्टोरी का मैसेज भी है। तो चलिए इस स्टोरी को फिर से पढ़िए, समझिए, और उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। ठीक है बच्चों, बाय बाय। अगली वीडियो में हम आगे के एक्सरसाइज को करेंगे। थैंक यू।